हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज की जो वीडियो होगी बेटा वो हमारी होगी क्लास 9 से। टॉपिक होगा हमारा लाइंस एंड एंगल्स। जो हमारा टॉपिक है लाइन एंड एंगल, आपका 6 चैप्टर है ये। तो लाइन और एंगल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है। यहाँ आपके सामने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। ये आप स्मॉलर क्लासेस में सीख चुके हो, लेकिन एक बार फिर हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ आपको कुछ बातें पहले से ही पता है और कुछ आपको नहीं सीखने को मिलेगी। पॉइंट क्या होता है? अगर पॉइंट को हम डिनोट करते हैं डॉट से। अगर मैंने यहाँ ऐसे कोई डॉट बनाया तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट। और पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती, कोई हाइट नहीं होती, तो इसको बोला जाता है, ये इसके कंपोनेंट होते हैं। तो पॉइंट हैज नो कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मींस ब्रेथ, लेंथ एंड हाइट। पॉइंट की कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होती। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइन के बारे में। लाइन क्या होता है? अगर मैंने यहाँ कुछ ये आपके सामने ऐसे ड्रॉ किया तो क्या हम इसको लाइन बोल सकते हैं? तो इसको हम लाइन नहीं बोल सकते। हम इसको लाइन कब बोलेंगे? लाइन के दोनों तरफ क्या होता है? एरो का निशान। यानी लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये एरो का जो सिंबल होता है ये क्या शो करता है कि ये जो लाइन है दोनों टाइप, ये जो लाइन है ये दोनों साइड आपको इसको एक्सटेंड कर सकते हो। कहीं तक भी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड मीन्स आप इसको आगे आगे कहीं तक भी लेके जा सकते हो। तो ऐसी कोई आपके पास शेप है जिसके दो एंड पॉइंट नहीं है, यानी नो एंड पॉइंट, तो इसको हम क्या लिखेंगे? नो एंड पॉइंट। उसको बोलेंगे लाइन। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट नाम से ही पता चल रहा है, लाइन का कोई सेगमेंट, कोई पार्ट। तो पार्ट ऑफ ए लाइन यानी जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं। टू एंड पॉइंट। अगर मैंने आपके सामने यहाँ ऐसे कोई फिगर, इसको शेप को ड्रॉ किया तो मैंने यहाँ लिखा ए, ये इसका एक एंड पॉइंट है और ये इसका एक एंड पॉइंट है, तो इसको हम बोलेंगे ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मींस टू एंड पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो, इसको फाइनल पॉइंट बोल सकते हो। आप इसको दोनों साइड किसी तरफ भी आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसको 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर यहाँ फिक्स होगा, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारी बात आती है रे की। रे क्या होता है? रे का वन एंड पॉइंट होता है, यानी हमने यहाँ ऐसे कोई शेप ड्रॉ की, वन एंड पॉइंट, और एक साइड क्या होगा? एरो का सिंबल होगा। एरो का जो सिंबल है ये क्या शो करता है कि आप इसको सिर्फ वन साइड इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो, ऐसे आगे एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये क्या हुई? रे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमारे पास कोई एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है, इस पर अगर हम पॉइंट बनाते हैं, ये पॉइंट हमने माना ए, ये पॉइंट हमने माना बी, ये माना हमने सी, ये कोई डी पॉइंट है आपके पास, इसी लाइन पर ये कोई ई पॉइंट है। तो अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर आप पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट को डिनोट किया किससे? डॉट से, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे आप कितने पॉइंट लगा सकते हो। लेकिन अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? अगर हमने कोई ऐसे लाइन ड्रॉ की, ऐसे माना हमने कोई लाइन ड्रॉ की, अगर इस पर कहीं कहीं आपके पास पॉइंट है तो इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। इट मींस ये एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। ये तो देखा हमने कुछ लाइंस के बारे में। फिर हम देखेंगे पैरेलल लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, और नॉन पैरेलल लाइन क्या होती है। अगर मैं आपके सामने यहाँ ऐसे मैंने कोई लाइन ड्रॉ की और फिर यहाँ हमने एक लाइन और ड्रॉ की, तो मैं इनको बोलूंगी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मींस इनको आप दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हो। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल की जो डेफिनेशन होती है, थ्रू आउट इसको आप आगे यहाँ एक्सटेंड करें, यहाँ भी आगे एक्सटेंड करें, लेकिन थ्रू आउट डिस्टेंस, इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल। तो इस तरह की जो लाइन होते हैं उनको पैरेलल लाइन बोला जाता है। इट मींस यहाँ डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस ये सारा डिस्टेंस जो वो 2 सेंटीमीटर होगा, तो इनको हम बोलेंगे ये कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइन क्या होती है? अगर मैंने यहाँ आपके सामने ऐसे कोई लाइन ड्रॉ की और ये मैंने ऐसे कोई लाइन ड्रॉ की, अगर ये लाइन पैरेलल मींस आप अभी आपने समझा, थ्रू आउट डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ अगर हम डिस्टेंस देखें तो यहाँ डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? कम। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं।
अगर दो लाइन किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है तो ऐसी जो लाइन होगी उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट मीन्स ये किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, तो इस तरह की लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। ये हमने कुछ लाइंस के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। कब हम एंगल बोलेंगे कि यहाँ कोई एंगल फॉर्म हुआ है, तो एंगल के बारे में देखेंगे। अगर हम कोई दो रे, ये हमारे पास, ये हमने माना कोई ए ओ रे है और ये हमने माना कोई बी ओ रे है। अगर कोई दो रेस किसी एक पॉइंट पर, किसी एक कॉमन पॉइंट पर अगर मीट करती हैं, तो ये यहाँ जिस पॉइंट पर अगर मीट कर रही है इसको क्या बोला जाता है? इस पॉइंट को वर्टेक्स। वर्टेक्स। फिर सुने ध्यान से, अगर कोई दो रे किसी एक कॉमन पॉइंट पर आकर मीट करती हैं तो उस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। अब ये अगर आपके सामने कोई ऐसे रे थी, ये रे, अगर इस रे को हम रोटेट करवाए, रोटेट मीन्स अगर हम इस रे को यहाँ से ऐसे लेके जाते हैं कहीं तक भी, माना हमने यहाँ तक इसको रोटेट करवाया, तो यहाँ इसको रोटेट करवाने से बीच में यहाँ जो ये डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाएगा? एंगल। यानी ये कितने एंगल तक रोटेट हुई है इसको क्या बोला जाएगा? एंगल। आप इसको थीटा से भी डिनोट कर सकते हो, ए से भी डिनोट, एक्स से, किसी भी एज यू विश, आप इसको कैसे भी डिनोट कर सकते हो। लेकिन एंगल को रीड करने का तरीका क्या होगा बेटा? हमेशा जो वर्टेक्स पॉइंट होता है उसको आप बीच में लेके चलेंगे, मिड में लेके चलेंगे, इसको ऐसे रीड किया जाएगा। एंगल क्या होगा? ये ए ओ बी, एज यू विश, आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, एंगल बी ओ ए। लेकिन जो वर्टेक्स पॉइंट होगा उसको हमेशा आप मिड में रखेंगे। इट मीन्स ये ए ओ बी, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। अगर मैं यहाँ इस एंगल का कोई नाम रखती हूँ ऐसे पी क्यू आर, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? पी क्यू आर। ये एंगल क्या हुआ? पी क्यू आर, या एज यू विश आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, आर क्यू पी। लेकिन हमेशा आप जो वर्टेक्स है उसको, वर्टेक्स पॉइंट को हमेशा मिड में रखेंगे, यानी एंगल पी क्यू आर, ऐसे आप इसको लिखेंगे एंड रीड करेंगे। अब बात आती है कि एंगल के टाइप कितने होते हैं। एंगल के जो टाइप्स होते हैं, आप स्मॉलर क्लासेस में एंगल्स के टाइप है जो वे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम यहाँ डिटेल से देखेंगे कि एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल क्या होता है। तो देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बारे में आपको समझ आ गया। एक बात और बताती हूँ बेटे, जो ये एंगल की जो ये साइड्स होती हैं, ये जो ये रे होती हैं एंगल की, इनको आर्म्स बोला जाता है। ये वर्टेक्स तो आपको समझ आ गया। जो एंगल की क्या हुई ये रे, तो इसको क्या बोला जाता है? आर्म। आर्म, ये एक है तो आर्म, अगर बहुत ज्यादा है या इट मीन्स ये दो है तो इसको बोला जाएगा आर्म्स। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, नेक्स्ट एंड लास्ट कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। अब इनके हम एग्जांपल देखेंगे। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 0 से ग्रेटर देन एंड 90 से लेस देन। एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने लिखा यहाँ 21 डिग्री एंड लिखा 89 डिग्री, 71 डिग्री, तो इस तरह के जो एग्जांपल होते हैं वे एक्यूट एंगल के होते हैं, यानी 0 से वो ग्रेटर होंगे और 90 से लेस देन होंगे। राइट एंगल क्या होता है? जो आपका 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। जैसे आपके सामने यहाँ कोई इस राइट एंगल ऐसे कोई एंगल है तो उसको क्या बोला जाएगा? 90 डिग्री का, तो ये क्या हुआ? राइट एंगल। ऑब्टूस एंगल वे एंगल होते हैं जो 90 से ग्रेटर देन एंड 180 से लेस देन। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ 95 डिग्री, 120 डिग्री एंड 179 डिग्री, तो इस तरह के आप देख सकते हो ये 90 से ग्रेटर देन है बट 180 से ये लेस देन है, तो ये क्या हुए?
ऑब्टूस एंगल के टाइप। स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 का जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल। 180 का, अगर ये ऐसे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा वो कितने का होगा, 180 का। तो स्ट्रेट एंगल किसको बोला जाता है, 180 का, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, सॉरी ये रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल जो 180 से ग्रेटर देन बट 360 से लेस देन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 185, मैंने लिखा यहाँ पर 215, तो इस तरह के जो एग्जांपल होते हैं वे रिफ्लेक्स एंगल के होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल मींस 180 से ग्रेटर देन बट 360 से लेस देन होते हैं। कंप्लीट जो एंगल होता है, अगर यहाँ हमने कोई एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये कितने का होगा, 360 का। तो कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। ये हमने देखा एंगल्स के टाइप्स। तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल आपको समझ आ गया होगा। एक बार अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल की आपको फिगर बना के दिखाऊं, अगर हमारे पास ऐसे कोई एंगल है, ये माना हमने 30 डिग्री का, यहाँ कोई हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, यहाँ से ये कंप्लीट करेगा कहाँ तक, 360 तक। तो ये जो एंगल होगा, यहाँ ये स्टार्ट होगा किस पॉइंट से, इस पॉइंट से यहाँ तक का जो एंगल होगा उसको बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये हमने टाइप ऑफ एंगल्स देख लिया। एक बार हम देखेंगे कि सुप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ये माना हमने, हमारे पास कोई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर आपको पता है कि जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। ये अभी हमने सीखा 180 डिग्री का। अगर ये हमारे पास कोई एक लाइन है, यहाँ एंगल है जो 180 डिग्री का है, अगर मैं यहाँ इस एंगल को इस तरीके से कुछ बढ़ाऊं, यहाँ हमने एक रे को और ड्रॉ किया, ये हमारे पास एक रे है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितने एंगल हो गए। इसको माना हमने एंगल 1 एंड इसको माना हमने एंगल 2। ये हमारे पास हुआ क्या, एंगल 1 और ये हमारे पास हुआ एंगल 2। तो अगर किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर पेयर मीन्स बेटा, पेयर मीन्स जोड़े में, अगर यहाँ किसी स्ट्रेट लाइन पर आपके सामने ये दो एंगल है, तो ये एंगल 1 एंड एंगल 2, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल माना ये एंगल माना हमने अगर 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का। इट मीन्स अगर पेयर में आपके पास स्ट्रेट लाइन पर अगर पेयर में दो एंगल हैं, तो उनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। अब बात आती है क्या दो ही एंगल हो सकते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर हम एक, दो से ज्यादा, 3, 4 कितने भी एंगल बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ बोलूँ तो अब ये पेयर में नहीं है, अब इसको माना हमने एंगल ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको मान लिया डी। तो यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। पर हम बात कर रहे थे सुप्लीमेंट्री की। तो सुप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन पर किसी भी दो एंगल का जो सम है 180 के इक्वल है, तो उसको हम बोलते हैं ये क्या हुए, सुप्लीमेंट्री एंगल। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो ये हमारे सामने क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल। अगर 90 डिग्री के एंगल को हम ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हुआ 50 डिग्री का एंगल और ये क्या हुआ हमारे पास 40 डिग्री का एंगल, ये हमने इसको अलग अलग पार्ट में कर लिया। तो किसी भी कोई अगर 90 डिग्री का एंगल है, वहां पेयर में दो एंगल है आपके सामने, पेयर मीन्स एक एंगल क्या हुआ 40 डिग्री एंड एक एंगल हमारे पास क्या है, ये 50 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल का सम क्या आता है 90 डिग्री, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये कैसे एंगल हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको समझ आ गया, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल का सम कितना है 180, तो उनको बोलेंगे ये सुप्लीमेंट्री एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल आपके सामने है, अगर वहां दो एंगल है, तो उन दोनों एंगल का सम जो है 90 डिग्री है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सुप्लीमेंट्री के बारे में भी आपने देख लिया। अब स्ट्रेट लीनियर पेयर क्या होता है, अब हम देखेंगे। अगर हमारे पास दो लाइन पैरेलल लाइन है और वहां एक लाइन उनको ट्रांसवर्स कर रही है, ट्रांसवर्स मीन उनको कट कर रही है, तो वहां जो एंगल फॉर्म होंगे उनके क्या रूल होते हैं और उनको हम क्या क्या कहते हैं, यानी इट। अब हम देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, कोई इंटीरियर एंगल क्या होता है। एक बार हम इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि थ्रू आउट चैप्टर बेटा आपको लाइन साइन एंगल चैप्टर है, जो क्वाड्रिलेटरल आपका चैप्टर है, ट्राइंगल जो आपका चैप्टर है, वहां आपको ये रूल है जो थ्रू आउट चैप्टर्स में आपको ये रूल फॉलो करने होंगे और इन्हीं रूल की हेल्प से आप सभी सम को सोल्व कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल मींस आपको समझ आ गया था, पैरेलल थ्रू आउट डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा।
अगर ये कोई लाइन इनको कट करते हुए जा रही है तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्सल। ये मैंने माना एल लाइन है कोई, ये माना हमने कोई एम लाइन है, और ये कोई एन माना, ये ट्रांसवर्सल क्या हुई, एन। अगर ये पैरेलल लाइन है तो यहाँ हमने क्या देखा था, अगर दो रे जहां भी मीट करती है किसी पॉइंट पर, तो इनके बीच में ये जो ये डिस्टेंस है इसको हमने क्या माना था, ये क्या हुआ, यहाँ पर एंगल फॉर्म हुआ। तो अगर हम देखें तो यहाँ भी क्या है, एक एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, एक एंगल, यहाँ भी एंगल। तो इनका हमने कुछ नाम रखा, ये माना हमने एंगल 1, ये माना 2, ये इसको माना 3 एंड 4, और यहाँ जो एंगल है इसको हमने माना 5, ये 6, और इसको आप रखे 7 और 8। अब हम यहाँ देखेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल के टाइप कौन से हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप किसको कहेंगे, लीनियर पेयर आप किसको कहेंगे, और को इंटीरियर एंगल आप किसको कहेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखने का सबसे इजी जो तरीका है बेटा, पहले हम यहाँ लिख देते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो जो लाइन यहाँ पैरेलल है, एक बार इसको समझे, टू लाइन ये पैरेलल हुई और ये क्या हुई, ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ आप कुछ ऐसे एफ फिगर को ड्रॉ करें, ऐसे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ एफ ऐसे बन रही है एफ। तो ये सबसे इजी तरीका होता है इसको देखने का, वैसे तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। तो ये जो एफ के यहाँ जो एंगल होगा और यहाँ जो एंगल होगा, यानी एफ के एक आप देख पा रहे हो ऊपर और एक एफ के अंदर, तो ये जो एंगल होंगे इनको क्या बोला जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ अगर हम एग्जांपल देखें तो ये 2 एंड 5 है जो वो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमेशा। एंगल 2 इक्वल हुआ किसके, एंगल 5 के, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इक्वल मींस फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल 35 डिग्री का है तो यहाँ जो ये 5 एंगल है ये भी कितने का होगा, 35 डिग्री का। अब अगर हम देखें एंगल जो 4 है वो कोरस्पॉन्डिंग है किसके, एंगल 8 के। तो एंगल 4 है जो वो इक्वल हुआ किसके, एंगल 8 के। अब लाइन के इस तरफ देखेंगे, ये भी क्या है, दो पैरेलल लाइन, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ भी कुछ कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो यहाँ अगर हम देखें कुछ ये जो एफ की शेप है, कुछ आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, ये कुछ ऐसे एफ की शेप बनेगी। तो ये जो एंगल 1 है और एंगल 6 है ये क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इट मींस एंगल 1 है जो वो इक्वल है एंगल 6 के। एंगल 3 किसके कोरस्पॉन्डिंग हुआ, एंगल 7 के। तो एंगल 3 है जो वो इक्वल है किसके, एंगल 7 के। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए आपके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की क्या पहचान होती है, ये दो लाइन क्या हुई, पैरेलल, ये क्या हुई, ट्रांसवर्सल। तो आप ये जो जेड की यहाँ पर शेप आपको दिखाई दे रही है, जिसको मैंने डार्क किया जेड, जो ये जेड बना इंटीरियर में हम बात करेंगे पैरेलल लाइन के इंटीरियर में, जो ये जेड की शेप बनी, ये जेड से एक इस तरफ वाला एंगल और ये इस तरफ वाला एंगल, इसको क्या बोला जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम यहाँ देखें तो जेड क्या हो रहा है, जेड की ये कुछ शेप ऐसी बन रही है। तो ये जेड अगर है तो जेड के एक इस तरफ आपको देखना है 3 एंड इस तरफ देखना है आपको 5। तो एंगल 3 इक्वल हुआ किसके, एंगल 5 के। और इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने देखा एंगल जो 3 है वो किसके इक्वल हुआ, एंगल 5 के। एंगल 3 इक्वल एंगल 5 के। इसका रीजन क्या हुआ, इसको आप लिखेंगे क्या, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अगर हम ये ऐसे जेड की अगर कुछ ऐसे शेप बनाकर यहाँ देखें तो यहाँ एंगल 4 किसके होगा, एंगल 6 के। तो एंगल 4 किसके इक्वल हुआ, एंगल 6 के। ये भी क्या हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट के बारे में अभी आपने देख लिया। अब हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। अगर दो लाइन कहीं किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इनको हमने क्या बोला था, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन अगर हम यहाँ एंगल देखें तो कोई एंगल यहाँ फॉर्म हुआ होगा, यहाँ भी कोई एक एंगल बना होगा, यहाँ भी कोई एंगल, यहाँ भी कोई एंगल। तो जो ये लाइन होती है ये आपको एक्स की शेप दिखाई दे रही है। तो ये इस तरफ यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट मीन्स
फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो ये एंगल भी क्या होगा 40 डिग्री का। अब हम अपनी यहाँ फिगर में देखते हैं, अगर मैं ये आप इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो तो ये किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये जो आमने सामने के एंगल होंगे ये क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 इक्वल हुआ किसके एंगल 3 के, और यहाँ अगर हम वर्टिकली देखें तो एंगल 1 इक्वल हुआ किसके एंगल 4 के। यहाँ भी अगर हम लाइन को देखें तो ये एक्स की शेप बना रही है, तो यहाँ एंगल 7 है जो किसके इक्वल होगा एंगल 5 के, और ये एंगल 6 है जो किसके इक्वल होगा एंगल 8 के। ये आपने 3 देखे, यहाँ पर आपने 3 टाइप देखे। यहाँ कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग एंगल क्या होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब लीनियर पेयर के बारे में भी एक बार देख लेंगे। लीनियर पेयर क्या होगी, यहाँ पर लीनियर पेयर के जो एंगल होंगे, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है आपके सामने, स्ट्रेट लाइन पर दो जो एंगल है उनका सम हमेशा क्या होता है 180, तो उनको हम क्या बोलेंगे ये क्या है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 का जो सम होगा वो क्या होगा 180, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो ये क्या हुए लीनियर पेयर। अगर आप ऐसे ही देखिए तो एंगल 3 एंड एंगल 4 का जो सम होगा वो क्या होगा, तो ये भी क्या हुए लीनियर पेयर, तो ये भी क्या हुआ इन दोनों का सम 180। अगर हम ऐसे बात करें तो ये भी क्या है आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल 3 एंड एंगल 1 एंड एंगल 3 का सम क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 का भी सम क्या होगा 180। अगर इस तरीके से हम बात करें 2 एंड 4 की, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 का भी जो सम होगा वो क्या होगा 180। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर पेयर में एंगल है, और स्ट्रेट लाइन पर अगर दो पेयर के एंगल है तो उनका सम हमेशा क्या होता है 180। यहाँ भी अगर हम देखें तो एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो इक्वल होंगे वे किसके होंगे इनका सम 180 का। इसी तरीके से एंगल 7 प्लस एंगल 8 का जो सम होगा वो क्या होगा 180। ये मैं फिगर को थोड़ा सा बेटे यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है। ये हमारी पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, और अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स, को नाम से देखो बेटा को इंटीरियर, को मीन्स ये अगर यहाँ हम ये पैरेलल लाइन देखें और पैरेलल लाइन के अगर आप इसकी एक ये सिंपली पहचान करना चाहते हैं तो इसकी क्या पहचान होगी को इंटीरियर की, ये स्टार्ट क्या होता है सी सिंबल से, यानी ये स्टार्ट होता है सी अल्फाबेट से। अगर ये दो लाइन आपके पास पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ आप सी की शेप बना ले ऐसे, ये क्या हुई सी की शेप। तो जो ये सी की शेप है इसके अंदर जो एंगल आते हैं उनको क्या बोला जाता है को इंटीरियर एंगल। अगर यहाँ हम अपनी फिगर में देखें तो कुछ ऐसी हमारी ये सी की शेप बनेगी, तो सी की शेप के अंदर क्या आया एंगल 3 एंड एंगल 6, तो ये क्या हुए को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम भी क्या होता है 180 के इक्वल। इट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, यानी हमेशा इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180। अब यहाँ एक बात देखें बड़े ध्यान से सुने, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो वहां जो सम होंगे को इंटीरियर अगर उनका सम आया 180 तो उनको हम क्या बोलेंगे ये पैरेलल लाइन है। अगर दो लाइन पैरेलल है और वहां को इंटीरियर का सम 180 से या तो ग्रेटर देन आता है या 180 से लेस देन आता है, तो वो हम क्या बोलेंगे वे पैरेलल लाइन से नहीं है। तो अगर इसका अपोजिट अगर हम करें, दो लाइन है अगर उनके बीच का जो सम है उनके को इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो उसको हम बोल सकते हैं पैरेलल लाइन से। तो अगर हम इस तरफ देखें अब हमारी जो शेप है वो सी कुछ ऐसे बन रही है सी शेप, तो सी शेप के अंदर अगर हम देखें तो एंगल 4 एंड 5 आया, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम होगा वो क्या होगा 180 के इक्वल। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब थ्रू आउट चैप्टर जो आपको ये रूल है
फॉलो करने हैं। जब आप सम सोल्व करेंगे तो कभी आपको नीड होगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट के एंगल क्या होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमने देख लिए, लीनियर पेयर भी हमने देख लिया, कोरस्पॉन्डिंग के भी देख लिए, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बेटे आपके पास एक थ्योरम है, तो उस थ्योरम को देखेंगे कि थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम को समझेंगे। क्या पूछा गया है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर कोई दो लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट ईच अदर, तो देन क्या होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे इक्वल। आपको ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या होगा, आप ये एंगल इसको ऐसे रखिए, ये हमारे पास एक रे है क्या, डी एंड सी, और ये क्या है एक ए एंड बी रे, और ये किसी एक पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हमने माना ओ। तो ये माना हमने हमारा एंगल होगा कुछ 1, और ये माना हमने एंगल 2, और ये माना हमने एंगल 4, और इसको हमने माना एंगल 3। तो आपसे पूछा गया है कि आप प्रूव करें कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, या आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। तो गिवन में क्या है, फर्स्ट आप लिखेंगे गिवन। तो गिवन में आपको है बेटा कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर ए पॉइंट, या आप लिख सकते हो कॉमन पॉइंट ओ, यानी ये किसी एक कॉमन पॉइंट ओ पर एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो टू प्रूफ आपको क्या करना है, टू प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में आप लिखेंगे कि आपको एंगल 1 है जो वो इक्वल प्रूव करना है किसके, एंगल 4 के। तो इसको करने का तरीका क्या होगा बेटे, लीनियर पेयर के बारे में हम पढ़ चुके कि लीनियर पेयर क्या होता है। अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन पर आपके पास 2 एंगल है पेयर्स में, तो वहां हमने क्या देखा था, इसको अगर हम एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल हम 2 मानते हैं, तो एंगल 1 एंड 2 का सम क्या था, 180। तो उसको हमने क्या बोला था, ये लीनियर पेयर है। फिर हमने ये भी देखा था, अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर 2 से ज्यादा एंगल है, ये 2 से ज्यादा एंगल पेयर्स में है, तो इसको हमने क्या माना था, अगर ये जो पेयर होगा ये लीनियर पेयर नहीं होगा, सम तो यहाँ भी आपके सभी एंगल्स का ये माना 1 2 3 एंड 4। अगर इसको हम ऐसे देखें तो हमने क्या देखा था, एंगल 1 2 3 एंड 4 का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 180 के। लेकिन अब इसको हम लीनियर पेयर नहीं बोल सकते, लीनियर पेयर मीन्स अगर एंगल आपके पेयर में होंगे, ये आपको समझ आ गया। तो यहाँ हम लीनियर पेयर की हेल्प से, जो आपका रूल है लीनियर पेयर, उसकी हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये एक क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल। तो प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल किसके, 180 के। रूल अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर, ये क्या हुए, लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर है तो ये डी एंड सी ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 2 एंड 4 भी क्या हुए, लीनियर पेयर। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 के, ये भी क्या हुए, लीनियर पेयर। तो इक्वेशन 1 एंड 2 इसको हमने माना इक्वेशन 1 और इसको हमने माना इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नेक्स्ट आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को देखें तो आपका जो LHS, इसको आप RHS मानिए, इसको आप LHS साइड मानिए। तो आपकी जो RHS है ये भी क्या है, 180, और ये भी क्या है, 180। अगर आपके RHS इक्वल है तो आप LHS को भी क्या लिख सकते हैं, इक्वल। तो हम यहां लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटे,
ये हमने ऐसे लिखा, हमने नेमिंग की यहाँ एंगल की, हमने क्या देखा कि इन एंगल का सम भी 180 के इक्वल है और इन एंगल्स का सम भी 180 के इक्वल है। इट मीन्स अगर हम इन दोनों एंगल के इक्वल रखते हैं तो यहाँ जो भी एंगल हमें मिलेंगे उन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या होगा, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, अभी सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल देकर ये आपके माइंड में क्लियर कर रही हूँ कि हम इनको ऐसे कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे सिर्फ हम, अगर ये एंगल हमारे पास क्या है 60 डिग्री, तो ये क्या होगा 120, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 180 के इक्वल। अगर ये 60 है और ये 120 है तो ये क्या होगा, ये क्या एंगल 2 क्या होगा, यहाँ पर ये 60 ही होगा। तो एंगल अगर ये 60 है, अगर इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो एंगल 60 से एंगल 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब इसको हम आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये एंगल 2 और इस एंगल 2 से ये एंगल 2 कैंसिल, क्या बचा हम आपके पास एंगल 4 इक्वल हुआ किसके, एंगल 1 के। और यही हम लेके चले थे कि प्रूफ हमें क्या करना था, अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, ये आपको प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ हुआ, एंगल 1 इक्वल आया किसके, एंगल 4 के। तो एंगल 1 और 4 देखिए एक बार, एंगल 1 कहाँ है ये और एंगल 4 कहाँ है ये, तो ये क्या हुए वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं वे क्या होते हैं, इक्वल। ये हमने प्रूव किया। आज की जो वीडियो थी बेटा, आपने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में देखा बहुत डिटेल से, और हमने देखा ये जो 6.1 जो थ्योरम है आपकी एनसीईआरटी बुक की, हमने इसके बारे में भी समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। अगर ये वीडियो बेटे आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।